Assalamualaikum, I am Uruz Zahra, your English language instructor. In this video, I will share the combination of all present tenses, and this video will be very useful tool for you, because in this video we will clear all the concepts of the present, as well as I want you to make another sentence, because I have made the two sentences here. But still, if you are new on my YouTube channel, just go and subscribe and press the bell icon in order to get the notification on time. पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द प्रेजेंट टेंस इज सम सॉर्ट ऑफ द टेंस दैट गिव्स यू द इंडिकेशन एंड डायरेक्शन लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, वी ऑल आर द ह्यूमन एंड वी ऑल आर अलाइव. अलाइव कहते हैं जिंदा. हम लोग इस वक्त जिंदा हैं. So because we are alive, हम लोग जिंदा हैं, it is indicating and it is a sign of the present tense. For example, you win the trophy, I am going there, I have been making the roads, or any other sentences like this. अगर इसको उर्दू में हम बात करें तो कुछ यूँ, वो खाना खाता है, खाना खा रहा है, काफ़ी देर से खाना खा रहा है. इन तीन तरह के सेंटेंसेज में आप आखिरी सेंटेंस यानी आखिरी वर्ड चेक करें तो आ रहा है, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है कोई काम हो रहा है. हम इसको पहले भी काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो जाकर मेरी पुरानी चेकलिस्ट में चेक कर लीजिएगा. ये वाले टेंसेस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पर आपका कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर दूँ, बिकॉज कोई भी चीज़ जब हमें आती है और उसको हम रिवाइज़ करते हैं तो वो जहन में मज़ीद क्लियर हो जाती है. आइए इसको देखते हैं. फर्स्ट टेंस की अगर बात करती हूँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. ये एक्शन का टेंस है. इसका मतलब होता है कि कोई काम होता है, रोज़ाना होता है, जिसमें मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करनी है. फॉर एग्जांपल, वो फैसला करते हैं, मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तुम इंतज़ार करते हो, हम इंतज़ार करते हैं, वो हंसती है, वो मुस्कुराती है. कोई भी ऐसे करके हमने बात की है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल एक्शन में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं काम करती हूँ, आई वर्क, तुम तो जलते ही रहते हो, यू गेट जेलस ऑफ मी. मैंने कहा वो लड़की तुमसे हसद करती है, शी एनवेज टू यू. तो कोई भी काम जो हम करते हैं, इट इज़ इंडिकेटिंग द साइन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल एक्शन. कोई काम होता है. अगर मैं इसको आसान करके बताऊं तो कुछ यूँ होगा, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाती हूँ. आई ईट एन एप्पल, खाती हूँ, खाता हूँ एक ही बात है, तो अपने जेंडर के मुताबिक बात कर रही हूँ. मैं सेब खाता हूँ. यहाँ सेंटेंस के आखिर में ता की बात आ रही है, मैं सेब खाता हूँ, तो अपने प्रेजेंट सिंपल एक्शन का मतलब यही होता है और इसका नेगेटिव डू डज से बनता है. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड स्टेट. सब्जेक्ट इज एमआर, ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है स्टेट. इसका मतलब होता है यहाँ एक्शन नहीं आने वाला, यहाँ पर सिंपल आएगा इट इज़ एन एप्पल. अब कोई प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर आ जाएंगे और सब्जेक्ट के साथ हमने इज एम आर की एलोकेशन कर देनी है. इट इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है. तो ये दो जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसका मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड स्टेट. आगे बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का बहुत आसान सा फॉर्मेट होता है, सिर्फ इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है. इसको ज़रा देख लेते हैं. इसका मतलब होता है वी आर प्लेइंग. अब वी आर प्लेइंग का मतलब क्या है कि हम लोग खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं. तो यहाँ पर इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो कुछ यूँ होगा, अब सेंटेंस के आखिर में देखें यहाँ पर रहे हैं, जबकि यहाँ पर है था. तो अगर मैं इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल एक्शन में कन्वर्ट करूँ तो कुछ यूँ होगा, हम खेलते हैं. तो डेफिनेटली जब खेलते वाली बात है तो वहाँ इज एम आर नहीं आता. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई लास्ट सेंटेंस दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ आ जाता है. आपको मैंने बताया था इज एम आर का जो कंसेप्ट होता है वो अभी होने वाले टाइम का है. फॉर एग्जाम्पल, वो मछलियाँ तल रही है, शी इज़ फ्राइंग द फिश. लेकिन अगर मैं उसके काम पर जोर डाल रही हूँ कि वो काफ़ी देर से मछलियाँ तल रही है, तो शी के साथ हैज़ आ जाएगा. इज एम आर को रिप्लेस कौन कर देता है? शी हैज़ बीन. और अगर आई वी यू दे हो तो इनके साथ क्या आएगा? हैव बीन. ही शीट के साथ हैज़ बीन. शी हैज़ बीन फ्राइंग द फिश. तो इसको कहा जाता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव. और क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीन. इसको ऐसे कर लेते हैं, वी हैव बीन प्लेइंग. अब आपने अंदाज़ा लगाना है, यहाँ पर फिलहाल मैंने अभी टाइम की बात नहीं की है, क्योंकि इस वाले टेंस में और इस वाले टेंस में उर्दू तो एक जैसी है, उर्दू का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का फ़र्क है. जहाँ टाइम की बात होती है वहाँ ये आ जाता है. अगर मैं आपसे कहती हूँ हम भाग रहे हैं, ठीक है, हम अभी भाग रहे हैं, वी आर रनिंग. हम कुछ देर से भाग रहे हैं, वी हैव बीन रनिंग. तो यहाँ पर हैव बीन के साथ क्या आ रहा है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म. और आपने देख लिया यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है. यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि टाइम का मतलब होता है सिंस एंड फॉर. टाइम को हमेशा दो तरीके से बताया जाता है, एक सिंस और एक फॉर के तरीके से.
फॉर का मतलब होता है न्यूमरेटेड वैल्यू, 2 साल, 3 साल, 5 मिनट, 3 घंटे, घंटे, साल, इनसे पहले कोई नंबर आ रहा है, इसको कहा जाता है फॉर। जबकि अगर सिंस की बात की जाए तो सिंस का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है सुबह, दोपहर, शाम। जनवरी, फरवरी, कोई साल का नाम आ गया 1999, 2000, 2001, 2002, कोई मंथ का नेम आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई इसके अलावा आपके पास कोई डेज के नाम आ गए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। घड़ी के टाइम के लिए भी क्या आता है, सिंस आता है, और कोई ईयर के नाम के लिए भी सिंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घड़ी के टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट टाइम है ना, 3 बजे, अब 3:05 को मैं 3 नहीं कह सकती, तो किसी भी टाइम का जो नाम होता है उसको हम एग्जैक्टली अब डिस्कस करते हैं तो सिंस आता है। ये मेरा प्रेजेंट के तमाम टेंसेस का ज़रा शॉर्ट रिव्यू था। आगे मैं बात करती हूँ कि मैंने किसकी मदद से इसको बनाने की कोशिश की है। दे आर माई फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दे आर माई फ्रेंड, ये स्टेट का सेंटेंस है। दे आर माई फ्रेंड बिकॉज दे ऑपरेट द मशीन, वो लोग मशीन चलाते हैं, दे ऑपरेट द मशीन। मैं आपसे जो डिमांड करती हूँ कि एक सेंटेंस के एंड होने पर दूसरा सेंटेंस दोबारा से उसी फॉर्मेट पे बनाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स बिकॉज, अब दोबारा मैंने यहाँ सब्जेक्ट ऐड कर दिया, दे ऑपरेट मशीन। मैंने ये नहीं कहा एंड ऑपरेटिंग मशीन, नहीं, सिंपल दे ऑपरेट मशीन। इसके बाद विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम हमारे पास एक ऐसा फ्रेज है, इसका मतलब होता है देखते ही देखते, पता ही नहीं चलेगा, इतनी सी वक्त में, थोड़ी सी देर में, विद इन नो टाइम। एंड आई ट्रस्ट द एबिलिटीज ऑफ माई बडी, दोस्त को बडी भी कहा जाता है। एंड आई ट्रस्ट द एबिलिटी ऑफ माई बडी, और मैं अपने दोस्त की सलाहियत पर यकीन करता हूँ। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भाई वो लोग मेरे दोस्त हैं, और क्योंकि वो लोग मशीन चलाते हैं, बिकॉज दे ऑपरेट द मशीन विद इन नो टाइम, पता ही नहीं चलता, देखते देखते वो लोग मशीन चला लेते हैं। एंड आई ट्रस्ट द एबिलिटीज ऑफ माई बडी, और मैं अपने दोस्त की सलाहियतों पर यकीन करता हूँ। नेक्स्ट है शी इज़ माई क्लासमेट, वो लड़की मेरी क्लासमेट है। क्लासमेट कहा जाता है क्लास में पढ़ने वाला इंसान। क्लास में पढ़ने वाला इंसान आपका क्लासमेट होता है, फ्रेंड नहीं होता, तो आप इसे ख्याल रखना है, हर कोई आपका मुंह उठा के फ्रेंड नहीं होता, आपने उसे क्लासमेट ही कहना है। शी इज़ माई क्लासमेट बट शी डज नॉट स्पीक मोर, पर वो लड़की ज़्यादा नहीं बोलती, शी डज नॉट स्पीक मोर। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का रूल है, क्योंकि हमने यहाँ पर शी की बात की, दैट्स व्हाई आई added the does not. She does not speak more because as far as I am concerned, because as far as I am concerned उनका मतलब होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा जहन जाता है। as far as I am concerned, comma, she is an introvert. introvert कहते हैं एक ऐसा इंसान जो ज़्यादातर अपनी बातें शेयर ना करता हो, अपने अंदर ही दिल में बातें रखता हो। she is an introvert and can't believe on anyone, और वो किसी और पर एतबार नहीं कर सकती। स्टूडेंट, अगर आपको ये 2 सेंटेंसेस समझ आए, सो इट्स माई गारंटी एंड इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस जैसे 5-6 सेंटेंसेस और बना सकते हैं। होता क्या है, व्हेनेवर आई गिव यू द टास्क फॉर द स्पीकिंग, आप डर जाते हैं मैं क्या करूँ, इसके बारे में क्या बात करूँ। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट, बिकॉज व्हेनेवर आई गिव यू द टास्क, यू जस्ट नीड टू राइट द इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव, ट्राई देम, try to align them, try to jumble up them and then speak। तो ऐसा ही होता है, इन चारों की मदद से आपने सेंटेंसेस को लिखकर बोलना होता है। ये मेरे बिगनर लेवल की प्रैक्टिस सेशन था। आई होप आपको ये बात समझ आई है। स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन एंड द क्वेरी, यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।